नगर का देखें। अब देखिए योगेश जी, जरा मैं रोक रही हूँ आपको। दूसरे दौर के बाद करीब 5300 की बढ़त मिल गई है और ये बड़ी बढ़त यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी को लक्ष्मण राघव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। लक्ष्मण, देखिए अब रुझान तो सामने आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी बढ़त थी 4000 से ज्यादा की, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे समय बढ़ रहा है रुझानों का उलटफेर भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अनिल शर्मा को 5300 वोटों की बढ़त हालांकि रुझानों में आती हुई नजर आ रही है। देखिए निश्चित तौर पर, और मैं आपको बता दूं, मैंने फर्स्ट इंडिया जो है आकलन इससे भी पहले दे रहा है, जब तक कि फाइनल रिजल्ट इलेक्शन टेबल पर आए 3000 की बढ़त बताई थी। पहले राउंड में 2991 की बढ़त आई और उसके बाद यदि हम बात 5300 की बढ़त आई है। कांग्रेस में जो मतगणना टेबल पर लोग लगे हुए उनसे भी हम बात करेंगे और समझेंगे। एक बार पूछ लेते हैं क्या स्थिति चल रही है अभी तक 2 राउंड की जो गिनती हो चुकी है 40 बूथों की, उसमें कांग्रेस है जो 5200 कुछ वोट आगे चल रही है, 5300 वोट आगे चल रही है और ये लीड बरकरार रहेगी। और 15 राउंड की जो गिनती होगी उसमें कांग्रेस कहीं पीछे नहीं आएगी, आगे बढ़ती जाएगी। तो देखिए बिल्कुल जो हम बता रहे हैं 5300 की बढ़त है और ये बढ़त जो ये बता रही है कि शुरुआती दौर में, मैं एक बात बता दूं, जैसा कि योगेश कह रहे थे, ये ग्रामीण इलाकों की पेटियां ईवीएम खुल रही हैं। ईवीएम जो भाग्य बाँच रही है ग्रामीण इलाकों की बाँच रही है, जहां पर ये बात कही जा रही थी कि आरएलपी बहुत स्ट्रोंग है, लेकिन वहां भी कांग्रेस बढ़त ले रही है। इसका मतलब ये साफ समझ में आने लगा है कि सरदार शहर में कांग्रेस चुनाव जीत रही है और अच्छे मार्जिन से जीत रही है। हालांकि आरएलपी ठीक टक्कर दे रही है। भाजपा कहीं ना कहीं, भाजपा के मन में अब ये चल रहा है कि दूसरे स्थान पर कौन होगा। जहां तक इस इलेक्शन की बात है, मुझे लगता है दिवंगत भंवर लाल शर्मा की सहानुभूति के साथ साथ बहुत सारी चीजें रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से मैनेजमेंट संभाला, धर्मेंद्र राठौड़ को यहां भेजा गया, कई चीजें इस तरह से की गई, एक मैकेनिज्म तैयार किया गया। और दूसरा जो लेगेसी थी वो तो थी। एक और साथी आए अंदर से, अभी तक क्या एग्जैक्ट रिपोर्ट है? देखो, इस चुनाव में ये तय नहीं होना था कि इस सरदार सर का विधायक कौन है, ये पहले से ही तय था। इस बार तय ये होना था कि विपक्ष कौन है। विपक्ष के रूप में हमारे सामने आरएलपी निश्चित रूप से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी में अभी तक 2 राउंडों में 150 वोटों का ही फर्क चल, लेकिन अभी भाजपा आगे है। देखिए आंकड़ों आगे है और जैसे जैसे ये काउंटिंग आगे बढ़ेगी, जो हमारा अंदाजा है उसमें हमें लग रहा है कि भाजपा आरएलपी से भी पिछड़ेगी। देखिए ये इनका अंदाजा है, लेकिन मुझे लगता है, देखिए अभी भी जो स्थिति नजर आ रही है, कांग्रेस लगातार लीड ले रही है। आरएलपी चूंकि अब उन इलाकों में वोटिंग चल रही है जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहर की जब पेटियां खुलेगी, मुझे लगता है भाजपा आरएलपी पर ठीक सी लीड ले लेगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी उपस्थिति दर्ज करवा रही है आरएलपी यहाँ पर, जो अपने आप में एक फैक्टर होगा। अगले चुनावों में जब 1 साल बाद चुनाव होंगे, निश्चित तौर पर इन पर बहुत सारी चर्चा होगी। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज सरदार शहर उपचुनाव का अपडेट दे रहा है। 5300 से अधिक की बढ़त दूसरे दौर के बाद हो चली है। और अभी जो अंदर से खबर आ रही है, सूत्रों से जो खबर आ रही है, मैं आपको बता दूं, ये अंतर जो है और बढ़ रहा है। हालांकि अभी 3rd राउंड पूरा नहीं हुआ है, लेकिन करीब करीब 6300 के आसपास जो है तीसरे राउंड के बाद बढ़त हो जाएगी। जी।